सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने वाच्य भाग 1 में आपको बताया कि वाच्य किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं। भाग 2 में हमने आपको अकृत्रिम वाच्य के भेद बताए और महत्वपूर्ण बातें बताई वाच्य से संबंधित। अब भाग 3 के अंतर्गत बच्चों हम आपको बताएंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। तो वाच्य रूपांतरण के क्या नियम हैं, तो आइए जानें वाच्य रूपांतरण के क्या नियम हैं। यदि हमें कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य में वाक्य बनाना है, वाक्य को बदलना है, तो हमें क्या करना चाहिए। हमें कर्ता के साथ द्वारा और के द्वारा या से लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आगे दूसरा नियम देखिए कि कृत्रिम वाच्य की मुख्य क्रिया का सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना चाहिए। यानी कि कृत्रिम वाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसे सामान्य भूतकाल में कर दें। ठीक है बेटा। अब आगे तीसरे नियम में क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया बनाना चाहिए। और चौथा और अंतिम नियम कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य को बनाने के लिए, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दें। तो बच्चों ये 4 नियमों का ध्यान रखना है आपको कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य बनाने के लिए। अब यहाँ कुछ उदाहरण आपके समक्ष रख रहे हैं जिसके द्वारा आपको ये बनाने में कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य बनाने में कोई भी असुविधा ना हो। तो देखिए यहाँ उदाहरण कि प्रधानमंत्री ने सफाई अभियान चलाया। अब देखिए मैंने पहले नियम में बताया था द्वारा और के द्वारा लगाना है या से लगाना है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। ठीक है बेटा। हमने यहाँ पर द्वारा और के द्वारा भी लगा दिया, सामान्य भूतकाल में क्रिया को परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर हमने क्रिया को संयुक्त क्रिया में भी बना दिया। देखिए यहाँ पर लिखा था चलाया और यहाँ लिखा चलाया गया, यानी हमने इसे संयुक्त क्रिया में भी परिवर्तित कर दिया। अब देखिए दूसरा उदाहरण, सोनल काम कर रही है। अब आप कोशिश कीजिए कि इसको कैसे आप परिवर्तित करके क्या बना पाएंगे। तो सोनल से काम किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर से का प्रयोग बताया था मैंने, तो हमने से का प्रयोग किया। उसके अलावा मैंने कहा था संयुक्त क्रिया बना देंगे, तो संयुक्त क्रिया बनाने के लिए हमने क्या किया जा रहा है, एक से ज़्यादा मुख्य क्रिया। ठीक है बेटा। तो यहाँ संयुक्त क्रिया बन गई। अब तुलसीदास ने रामायण लिखी, तो हमने द्वारा लगाया कि तुलसीदास द्वारा रामायण लिखी गई संयुक्त क्रिया। ठीक है बेटा। आगे देखिए, मजदूर मजदूरी करेंगे। अब हमने क्या किया, द्वारा लगा दिया, मजदूरों द्वारा मजदूरी की जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्रिया जो है वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी और क्या करेंगे हम, और संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है बेटा। आगे देखिए, मैंने पत्र लिखा, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ठीक है बेटा। संयुक्त क्रिया द्वारा का प्रयोग देखते जाइए हम कैसे कृत्रिम वाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। रमेश पत्र लिखता है, तो यहाँ देखिए रमेश के द्वारा, तो मैंने बताया था के द्वारा पत्र लिखा जाता है। लिखा भी क्रिया है, जाता भी क्रिया है भी क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया। ठीक है। और जो जाना संयोजी क्रिया का भी प्रयोग हो रहा है यहाँ, जाना क्रिया का मैंने बताया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो कवि कविताएं सुनाता है, कवि द्वारा ठीक है, कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। जाना संयोजी क्रिया का प्रयोग, जाती हैं। आगे देखिए, अध्यापिका कहानी सुनाती है, तो अध्यापिका द्वारा ठीक है कहानी सुनाई जाती है।
सुनाई जाती है संयुक्त क्रिया द्वारा का प्रयोग और सुनाई जाती है संयुक्त क्रिया का प्रयोग और जाना संयोजी क्रिया का प्रयोग और सामान्य भूतकाल में क्रिया। ठीक है, सारी बातें देखते जाइए आप। माली फल तोड़ता है, माली द्वारा का प्रयोग, माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं, जाना संयोजी क्रिया। ठीक है, और तोड़े जाते हैं संयुक्त क्रिया का प्रयोग है यहाँ पर। राम ने पुस्तकें खरीदी। ठीक है बेटा, तो राम द्वारा लगा दिया, पुस्तकें खरीदी गई संयुक्त क्रिया। ठीक है बेटा, द्वारा का प्रयोग। तो आपने देखा कि कैसे हमने कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्यों को परिवर्तित किया। सिर्फ हमें इन नियमों को ध्यान में रखना है बेटा। ये जो 4 नियम मैंने आपको बताए हैं, इन नियमों को आप याद करें, कंठस्थ करें और उसके बाद आप कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसका आप अभ्यास करिए। मैं इसके लिए आपको एक अभ्यास पत्र बनाकर दूंगी। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।